नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष सीखने की एक और वीडियो में। दोस्तों, शनि के बारे में हमारी बात चल रही है कि शनि का जन्म कुंडली के 12वें भाव में कैसा फल होता है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि पहले घर से लेकर छठे घर तक कैसा फल वो जन्म कुंडली में देते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 7वें घर से लेकर 12वें घर तक जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव शनि देते हैं। दोस्तों, शनि का जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस स्थान में वो बैठते हैं उससे वो विच्छेद की स्थिति तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो उसके ट्रेड्स होते हैं शनि के, यानी विशेषताएं जो होती हैं, जिन चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन चीजों को बढ़ा भी देते हैं हाउस में। जैसे अगर 7वें घर में शनि बैठते हैं तो यहां पर आपके मैरिज के लिए तो इश्यूज क्रिएट करेंगे क्योंकि 7वें घर में वो बैठे हैं, परंतु 7वें जो घर है ये नेचुरल जोड़िए के तुला राशि पड़ती है, उसमें उच्च के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बढ़ाएंगे किस चीज को वो, तो यहां पर आपकी जो पार्टनर होगी, यानी जो आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे घराने से संबंध रखने वाली होगी। अच्छा धन दौलत पैसा, एक रेपुटेटेड फैमिली से वो होगी, क्योंकि शनि वहां उच्च का फील करते हैं। अगर तुला राशि में ना भी बैठेंगे, अगर मित्र राशि में भी बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियां आपको बनेंगी। आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं आपसे मेच्योर ज्यादा होगा और थोड़ा एज में भी ज्यादा होगा। एक जो नेचुरल एज होती है, गैप जो होता है 2 से 2.5 या 3 साल का, कहीं ना कहीं कभी कभार उसको 5 से 6 साल या 7 साल तक का गैप भी देखा जाता है, क्योंकि शनि का स्वभाव है एक्सपीरियंसेस। तो 7वें घर में शनि अगर हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उन खुद व्यक्तियों की साइकोलॉजी ये होती है कि उनको उनसे कहीं ज्यादा जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है वो उनको लाइफ में पार्टनर चाहिए होता है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि ग्रहों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। कोई ग्रह जब किसी राशि में बैठा है, किसी हाउस में बैठा है, तो वो सिर्फ ऐसे ही फल नहीं कर देता कि वो शनि है तो वो उस हिसाब से फल करेगा। जो शनि के ट्रेड्स होते हैं, मंगल है या गुरु है, तो वो उनकी जो विशेषताएं होती है उस हिसाब से उनकी जो साइकोलॉजीज होती हैं, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी साइकोलॉजी जो होती है मानव के जीवन पर पड़ती है और उस चीजों से उसके सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। और जब सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं तो व्यक्ति उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है और उसी हिसाब से उसके कर्म डेवलप होने शुरू होते। 7वें घर में अगर शनि बैठे हो तो आप खुद ही मानिए कि 7वें घर में शनि का मतलब है कोई ना कोई कार्मिक पेंडेंसी आपके जीवन में जरूर है, जिसको शायद आप इस जन्म में पूरा करें। क्योंकि शनि राहु केतु इनका किसी हाउस में बैठना कोई इत्तेफाक नहीं होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको उस हाउस से संबंधित एक्सपीरियंसेस जो शायद आपने पिछले जन्म में नहीं लिए हैं, या शायद हो सकता है कि अब तक आपको इस जन्म में नहीं मिले हैं, वो सब आपको होने वाले हैं। जो जीवन के अनुभव हैं वो सब आपको होने वाले हैं। कई बार जब शनि 7वें घर में अच्छी स्थिति में बैठा होता है, बहुत अच्छी स्थिति में, सारी आस्पेक्ट अच्छी है, ग्रह दृष्टियां अच्छी है, लग्नेश बहुत बढ़िया, सूर्य चंद्रमा से कोई उसका संबंध नहीं है, यानी सूर्य चंद्रमा से पीड़ित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर की साइड से बहुत ही अच्छे सुख उसको मिलते हैं, यानी मैरिज में कोई ज्यादा कोई खास परेशानी उसको नहीं होती है, बहुत ही अच्छी एक हैप्पी मैरिज होती है और शादी में देरी के भी इश्यूज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि वहां पर बैठे तो परेशानी ही क्रिएट करेंगे, नहीं। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे, इसका मतलब है कि कोई पिछला जन्म आपका इतना अच्छा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म आपके ऐसे रहे कि आपको इस जन्म में शादी का सुख या पार्टनर का सुख जो होता है वो आपको अच्छा भोगना है। और सिर्फ यही फर्क होता है कुंडली में पीड़ित अवस्था और कुंडली में एक अच्छी अवस्था का। और अगर खासकर शनि राहु केतु और गुरु से संबंधित अगर ये अवस्थाएं हो जाती हैं या योग हो जाते हैं, युतियां हो जाती हैं, तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि आपके पिछले जन्म के कैसे कर्म थे और आपको इस जन्म में क्या क्या आपको। मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस 7th हाउस पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पार्टनर का हाउस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, बिकॉज क्योंकि ये आप और आपका पार्टनर, यही आपके जीवन की धारा है। यानी कि जो पूरा जीवन आप काटने वाले हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, आप ये कह सकते हैं कि जो जीवन में व्यक्ति आपको मिलेगा, जीवन साथी, उसके थ्रू आप अपने जीवन का जो सेकंड पड़ाव आप जो कह सकते हैं इसको, कि जो अच्छा कर्म आप करने वाले हैं जीवन में, वो सारे इसी पर डिपेंड करते हैं। तो 7वें घर की स्थितियां मैंने आपको बता दिया। अगर शनि पीड़ित अवस्था में बैठे तो कहीं ना कहीं शादी में देरी, पत्नी से अच्छे संबंध ना होना, विच्छेद की स्थिति भी वहां पर बन सकती है, बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द रिलेशनशिप, ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अच्छी स्थिति में है तो पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, अच्छे नेचर का पार्टनर आपको मिलेगा और एक अच्छे घराने का पार्टनर आपको मिलेगा। हो सकता है कि वो समाज में रेपुटेटेड भी हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पर वो हो। तो दोस्तों, बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में अगर शनि बैठे हो तो यहां पर कोई खास अच्छा वो जड़ नहीं करते हैं। अगर शनि अकेले यहां पर बैठे हैं तो आपकी आयु में जरूर वृद्धि वो करते हैं।
और अगर किसी प्लानेट के साथ बैठे, कुछ अच्छी स्थितियां कुंडली में नहीं है, 8वें घर में अगर ग्रह युति उनके साथ अच्छी नहीं है, कोई पापी प्लानेट और अगर आके बैठ गया है तो निस्संदेह आपकी आयु के लिए वो परेशानी क्रिएट करेंगे। लेकिन शनि अगर अकेले 8वें घर में बैठे हों, बली होकर के बैठे हों, तो आपकी आयु जो है वो बढ़ाते हैं, आपकी आयु में वो वृद्धि करते हैं। ये इनका प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। कष्ट आपको आते रहते हैं, आपको इन लॉज की तरफ से परेशानी आपको क्रिएट होती है, आफ्टर मैरिज आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस आफ्टर मैरिज आपको मिलते हैं। ये सारी स्थितियां आपको 8वें घर से परेशानी उत्पन्न होती है। अगर 9वें घर में शनि बैठा हो तो ये आपको ऑर्थोडॉक्स बनाता है, आपके पुराने जो कल्चर्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं। पेरेंट ओरिएंटेड माइंड आपका होता है, यानी कि आपका इंक्लिनेशन जो होता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी तरफ होता है। उनकी तरफ आप कह सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। तो 9वें घर का जो शनि होता है ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट करने वाला आपके लिए होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, धर्म में उसकी रुचि होती है, धार्मिक चीजों को संज्ञान में लेता है, यानी कह सकते हैं कि धार्मिक चीजों को अपनाने वाला वो होता है। अगर यहीं पे गुरु की स्थिति भी अच्छी हो जाए, जो कि नेचुरल जोड़िया के 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं, तो निसंदेह फिर स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं। अगर यहाँ पर शनि बुरी स्थिति में बैठ जाता है, यानी राहु से पीड़ित हो जाता है, मंगल से पीड़ित हो जाता है, किसी स्थिति में आ जाता है वो, तो ये मानिए कि आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार में, खासकर आपके पिता माता, इनसे सारे आपको विच्छेद की स्थिति बनेगी, आपको परेशानी की स्थिति बनेगी। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप भी आपको वहां देखने को। बात करते हैं 10वें घर की। दोस्तों 10वें घर में कालपुरुष में इसकी मकर राशि पड़ती है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, एक उच्च पदस्थ आपको बनाते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में शनि बैठे हुए हैं तो हो सकता है आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हो सकता है एक वर्कर यूनियन का, जो वर्कर यूनियन जो कि लोअर आप यूनियन कह सकते हैं, उसका भी अगर आप बनेंगे तो कोई ना कोई अध्यक्ष ही बनेंगे। और अगर आप राजनीति में, तो हो सकता है आप एक अच्छे मंत्री पद को ही पा सकते। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 10वें घर में शनि बली होकर के बैठे हो तो कोई ना कोई पद तो आपको मिलता ही है। अगर गुरु वहां पे अगर अच्छी पोजीशन में गुरु जो है बैठ जाए शनि के साथ में, तो आप ये मान लीजिए फिर कि अगर सूर्य भी मजबूत हो जाए तो फिर आप कहीं ना कहीं गजेस्टेड ऑफिसर जो है सरकार में, यानी कि शनि को जो है न्यायाधीश कहा जाता है। अगर 10वें घर में वो बैठे हो, गुरु के साथ बैठ जाएं, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही अच्छा जस्टिस करता है। लेकिन जीवन में जो प्रोग्रेस उसको होती है वो धीरे धीरे होती है, उसके काम में प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, उसके काम जो होता है उसमें अप एंड डाउन हमेशा ही आते रहते हैं। बात करते हैं 11वें घर की। 11वें घर में अगर शनि बैठा हो तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला होता है। पैसे के मामले में, धन के मामले में अच्छा रिजल्ट करता है, क्योंकि नेचुरल जोड़िया का 10th का लॉर्ड होता है। कर्म का स्वामी जब 11th हाउस में जाकर के बैठेगा तो वहां पे एक अच्छा रिजल्ट वो करता है। तो शनि जो है यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ती है। लगन पर अगर दृष्टि शनि की किसी भी रूप में पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य डिले होते हैं, क्योंकि मंद गति से चलने वाले ये उनका बेसिक नेचर है। लेकिन 11वें घर में अगर शनि बैठे हो, अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं, तो आपको मान सम्मान समाज में बहुत मिलता है, क्योंकि आपके सोशल डेवलपमेंट्स का हाउस है, यानी आपकी सोशल जो लाइफ है उसका ये हाउस है। तो बहुत अच्छा मान सम्मान, ये सारी चीजें आपको मिलती है। अगर बुरी स्थिति बन जाती है तो आपको बैड एक्सपीरियंसेस, यानी आपको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपकी जो रेपुटेशन के इश्यूज होते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको समाज में आपको वो चीज जो रेपुटेशन है वो नहीं मिल पाती है, और वहां पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपका जो स्वभाव होता है समाज में परोपकार का स्वभाव होता है। ये सारी स्थितियां 11वें घर में कुंडली में बनती है अगर शनि 11वें घर में बैठे। बात करते हैं 12वें घर की। दोस्तों 12वें घर में अगर शनि बैठे हो तो ये कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करते हैं। अगर 9th हाउस के लॉर्ड से अच्छा संबंध शनि का हो जाता है, और 3rd हाउस के लॉर्ड से भी अगर शनि का अच्छा संबंध हो जाता है, तो आप फॉरेन ट्रेवल करते हैं, विदेशी धरती पर अगर आप व्यापार करते हैं या काम करते हैं कोई भी, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति। और राहु का संबंध भी 12वें घर के स्वामी से अगर हो जाता है फिर तो ये और भी अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु ये 12वां जो घर होता है ये आपके कहीं ना कहीं इलीगल मैटर्स का, और आपके कह सकते हैं कि परेशानियों का जो हाउस होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रीमर होते हैं, ड्रीमिंग बहुत ज्यादा होते हैं, अपनी कल्पनाओं में ही बहते रहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस का यह हाउस है, पिछले जन्म के कर्मों का यह हाउस है। अगर शनि का वहां संबंध हो जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार वहां पर हो जाता है। कई बार उसको कोर्ट कचहरी की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। अगर अच्छी स्थिति में व्यक्ति हो जाता है तो व्यक्ति देवालय का निर्माण करना, अनाथ आश्रय का जो होते हैं उनका निर्माण करना, यानी जो नीडी पीपल होते हैं उनके लिए सहयोग करना, चैरिटेबल माइंड होता है व्यक्ति का, चैरिटी में पैसा देना, चैरिटी करना, ये सारी चीजें देखी जाती है अगर अच्छी स्थिति में शनि वहां पर बैठे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई हाउस बुरा है और उसमें कोई प्लैनेट बैठता है तो बड़ी बुरी ही स्थिति में वहां बैठ जाता है। कभी कभी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बुरे हाउस में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वहां पर वो अच्छा रिजल्ट करने लग जाता है।
और इसी को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति के अनुकूल परिस्थितियां ना हो जीवन में और जो अथक प्रयास करता है, अपनी मेहनत करता है, और उसके बाद जब वो चीजों को पा लेता है तो उसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। क्योंकि अगर 12वें घर में, 8वें घर में, 6ठे घर में कोई ग्रह बैठेगा तो ये नुकसान देने वाला होगा, और अगर व्यक्ति उन परिस्थितियों को पार कर लेता है तो ये इतना सब कुछ जीवन में देने वाला हो जाता है, यानी रिजल्ट बिल्कुल एडवर्स हो जाते हैं और जीवन में सुख संपदा सब व्यक्ति को मिलती है। तो दोस्तों ये था 12वें भाव में जन्म कुंडली के शनिदेव कैसा रिजल्ट ये करते हैं, आपको मैंने बताया। आपकी इस पर क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स में आप ऐसी कुछ कमेंट्स करिए, ऐसा प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं जो सभी के लिए ही फायदेमंद हो, जिससे सभी के ज्ञान में वृद्धि हो। पर्सनल व्यक्तिगत समस्याएं आप कमेंट्स में ना पूछें, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है। पर्सनल समस्याएं पर्सनल तरह से ही डिस्कस हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर ज्योतिष में आपकी रुचि है, चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली वीडियोस में और भी आउटर प्लैनेट्स पे, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस सब पे बनाने वाला हूं। सोलर आर्क मेथड, प्रोग्रेशन, इस सब पर मैं वीडियोस लेकर के आपके लिए आने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं ज्योतिष में रुचि और आप ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।